ओके, तो विजुअलाइजिंग डाइपोल में हमने आज पढ़ना है कि इसका फील्ड विजुअलाइज कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन कल हम ये पढ़े थे कि फील्ड होता कितना है। तो दो ओरिएंटेशंस मैंने कल बोली थी, एक पॉजिटिव, ये जो साइड है ये ऐसे होता है फील्ड, ठीक है। बीच का नहीं है एक्चुअल पॉइंट, इज दैट क्लियर? बीच को एक्चुअल ये और ये, इफ यू वांट आई कैन हाईलाइट इट यूजिंग अ डिफरेंट कलर लाइक दिस, ठीक है। दीज आर द एक्चुअल लाइंस। ये जो जोन है ये मेरे बच्चों, ये दिस इज इक्वेटोरियल। बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इक्वेटोरियल लाइन सिर्फ लाइन नहीं होती है, एक प्लेन होता है, ठीक है कि नहीं। इमेजिन करोगे, अब देखो ये चीज समझने में हेल्प करती है हमें टू विजुअलाइज फील्ड, जो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू करते हैं। सो आई टुडे ट्राई टू मेक यू विजुअलाइज व्हाट वी हैव डन यस्टरडे। एंड ओवरऑल हम देखेंगे कि सिर्फ ये दो ही प्लेन की बात नहीं करेंगे, इस लाइन की बात नहीं करेंगे, हम ओवरऑल माहौल की बात करेंगे इसके आसपास, और वो हम फील्ड लाइन से पता करेंगे, ठीक है। और उसको देखते हुए बच्चों, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज। इसका अगर मैंने फील्ड दिखाना है तो मैं सबसे पहले कहूंगा यार पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये राइट, ये ऐसे और ये ऐसे। ध्यान से, ये एरिया पॉजिटिव के नजदीक है, तो फील्ड में मेजर कैरेक्टर होगा उसी हिसाब से पॉजिटिव वाला कैरेक्टर, बिकॉज गोइंग अवे फ्रॉम द चार्ज। ये एरिया नजदीक है किसके? नेगेटिव, तो फील्ड में कैरेक्टर क्या है मेन? ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। दिस इज वन व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। मैं एक इक्वेटोरियल लाइन जानबूझ के ड्रॉ करना चाहूंगा यहाँ पे, सो दैट आपको क्लियर आइडिया हो क्या रहा है। यहां मैंने कहा था कल फील्ड ऐसे होता है, कितना होता है? -kp/y³, और यहाँ एक्सिस पे कितना होता है? यहाँ पे 2kp/x³। x और y are distances from the center of the dipole. Since we don't exactly know what a dipole is, how much charge is there, how much distance is, that is just a way of expressing it. वो हमने यहाँ से ही जबरदस्ती दिया है इसको कि चार्ज इतना है वगैरह वगैरह, लेकिन फिर उसका हमने इक्वेशन किसके लिए वैलिड माना था? एग्जैक्टली वैलिड फॉर अ पॉइंट डाइपोल, जिसका डिस्टेंस लेंथ जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो, और चार्ज इन्फिनिट होता है, डाइपोल मोमेंट फिक्स होता है। हर सिस्टम का अपना एक प्रॉपर्टी है, जैसे डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है, पॉइंट चार्ज का पॉइंट चार्ज है, स्पेस तो चलो डिस्टेंस है। तो यहां से फील्ड निकलेगा बच्चों ऐसे और ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। बस यहां ध्यान रखना, यहां हमेशा ऐसे हो। फिर हम ऐसे दिखाते हैं कि हाँ यार कहीं घूम फिर के आए होंगे, ठीक है कि नहीं। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, क्लियर। इसमें दो चीजों का ध्यान रखना बेटे, ये एक्सल लाइन में सही डायरेक्शन रखना, और इक्वेटोरियल प्लेन पे सही डायरेक्शन रखना। इज दैट क्लियर? हाँ ना? ओके। अब देखो इस कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन बनते हैं। अब ये तो चलो हमने डाइपोल सीखा, विच इज अ बेसिक नेचुरल एग्जाम्पल, लेकिन अगर मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है मैंने, ऐसे होता है, यहां से ज्यादा लाइंस ऑफ फील्ड दिखाई हैं, और यहां से थोड़ी सी दिखाई है, तो हम फटाक से बोलेंगे नेगेटिव चार्ज कमजोर है, पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट का है विजुअलाइजेशन ऑफ फील्ड, उसी का इस्तेमाल करके आप बाकी चीजें बता सकते हो। एंजल समझ आए कि नहीं? ठीक है बच्चे, दिस इज विजुअलाइजिंग द फील्ड ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा था फील्ड, आज उसका विजुअलाइजेशन पढ़ा। आई डोंट वांट टू गेट इनटू मोर ऑनटू दिस इज फाइन। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे चार्ज सिस्टम्स, उनका विजुअलाइजेशन साथ साथ करेंगे। जैसे लाइन चार्ज हो, कल को लाइन चार्ज मीन्स एक लंबी सी रस्सी हो, उस पर चार्ज फैला हुआ है, उसका क्या, ठीक है कि नहीं। दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हो, वो क्या कैसे बनाएंगे, दीज थिंग्स हैव टू बी इमेजिन्ड विद द टाइम, ठीक है कि नहीं। आज हमने डाइपोल का पढ़ा, एंड आज अगला टॉपिक है हमारा मेरे बच्चों, वो है डाइपोल जब हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। किस पे रखते हैं? एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, तो इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, ठीक है कि नहीं। डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों, डाइपोल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। क्या है?
रिजिड स्ट्रक्चर। तो अगर हमारे मॉडल के हिसाब से ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मींस जितना यहां उतना यहां। तो हमें अगर हम इंडिविजुअल चार्जेस को देखें तो हमें क्या लग रहा है, इस चार्ज को क्या फील होगा, पुश या इधर को धक्का, टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो इस पे फोर्स लगेगा बच्चों ऐसे, लेट्स कॉल इट एफ। तो इस पे किधर को लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर टू बोथ ऑफ यू किड्स? जो लेट आए हैं बच्चे, आप समझ गए कि नहीं? पक्का एंजल, क्लियर है? पक्का बेटे? तो मैं कह रहा हूं ये नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू फील्ड दौड़ेगी और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऐसे में अगर आपके पास सपोज ये पेन है, इसको अगर मैं आगे और इसको पीछे धक्के लूं तो ये क्या करेगा, इट विल रोटेट। खास बात यहां पर ये है, देखो क्योंकि ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये प्लस क्यू ई, ये माइनस क्यू ई फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज ई इज सेम एट बोथ पॉइंट्स, इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और नेट इनमें सिर्फ रोटेशन हो पा रही है इस वजह से, ठीक है। रोटेशन सिर्फ एक वजह से जनरेट हो सकती है, दैट इज बिकॉज ऑफ टॉर्क। क्लियर है कि नहीं? तो खास बात लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पे ये है, इट इज अ कपल। व्हाट इज इट? टॉर्क तो है लेकिन बिकॉज ऑफ अ कपल। कपल मींस इक्वल फोर्स सेपरेटेड इन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? मैं ऐसे बना दूं, ये अगर एफ है, ये भी अगर एफ है, माइनस एफ या एफ जो भी आपने कहना है, तो हम कहेंगे एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, लेट्स कॉल इट जेड। तो टॉर्क इस केस में इस सिस्टम पे कितना होता था, एफ इंटू जेड। ऑफ कोर्स ये कैसा है बच्चों, इसमें टॉर्क की सेंस क्या होगी, मैं डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूं, इज दैट क्लियर? द सेंस ऑफ टॉर्क, द सेंस ऑफ रोटेशन विल बी क्लॉकवाइज। क्या होगा? हालांकि मैंने फील्ड बनाया, लग नहीं रहा है बड़ा यूनिफॉर्म, लेकिन कुछ हद तक। ओके, यूनिफॉर्म मींस आई वांट टू शो दम इक्वली स्पेस्ड। क्लियर है कि नहीं? एक चीज समझ आई कि नहीं? तो पहला क्या एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, ये टॉर्क इसमें करेगा एक्सपीरियंस, किसमें? एक्सटर्नल फील्ड में। हमने इसका फील्ड निकाला, ये तो एक है। दूसरा मैं कह रहा हूं, अगर इसी डायपोल को बाहरी फील्ड में रखें, देखो अगर एक सिंगल चार्ज को बाहरी फील्ड में रखते थे तो वो क्या एक्सपीरियंस करता था, फोर्स, ठीक है, जैसे इसने किया। या अगर सिंगल चार्ज है तो क्यू ई इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। हाउ अबाउट वी पुट अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, वो ये इस वजह से वो रोटेशन एक्सपीरियंस करेगा। क्लियर है कि नहीं? लेकिन फिलहाल हमने किसकी बात करी, यूनिफॉर्म फील्ड में। प्लीज एंड प्लीज है ना, डोंट डोंट फील कि भाई हर जगह ऐसा होता है ना, ऐसे कैरीड अवे नहीं होना है, मतलब एकदम भावुक नहीं होना है यहाँ पे, इमोशनल नहीं होना है कि हाँ भाई रोटेशन होता है हमेशा, डिपेंड करता है। ओके, आप इसको मैकेनिक्स के लेंस से देखो, इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स, लेकिन ध्यान रहे बच्चे, अगर सिंपली दो चार्जेस होती है वो चलती है, लेकिन डाइपोल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। क्या है डाइपोल? इट्स ऐसा लगता है एक डंडा जैसा रखा और वो घूमेगा ऐसे, ठीक है। ओके, समझ गए कि नहीं? तो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, इट एक्सपीरियंसेस अ, अब हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे बच्चों उस टॉर्क को, ठीक है। ये देखो, ये लेंथ 2a है, ये वाली यहां से यहां, और ये है f, ये है f। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे बच्चों ध्यान से, इट्स इक्वल टू 2a, और अगर ये एंगल बीच में है तो साइन ऑफ थीटा। ध्यान से देखो सब लोग, सही बात है कि नहीं? कनिष्क, क्लियर है? एनीबॉडी, कोई दिक्कत? एंजल बेटे, अगर ये एंगल थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। तो हम h निकाल सकते हैं, सॉरी p निकाल सकते हैं, p बाय h इज साइन ऑफ थीटा, एंड यू हैव p ही चाहिए ना मुझे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि ठीक है जी, F1 F2 बराबर है, तो टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस डाइपोल इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 2a sin थीटा multiplied by the force which is q into e। नोट कर सकते हो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके,
ठीक है, अच्छे से। एनी ट्रबल सुबीर, क्लियर है बच्चे? लेकिन ये इमेजिन करो होगा क्या, सोचो, जैसे ही डायपोल फील्ड में आ गया तो डिंग एकदम करने क्या लगेगा, ये इसके साथ अलाइन होगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू 2a इंटू क्यू। मेरे बच्चों क्या है? इट इज P। एक इलेक्ट्रिक फील्ड E और बचा साइन ऑफ थीटा। अगर हमें याद हो दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके अगर साइन थीटा साथ में जुड़े तो कहीं ना कहीं वो क्रॉस प्रोडक्ट होता था। ठीक है कि नहीं? ओके, अब देखना यहां ध्यान से, देखो देखो, दिस इज नेगेटिव टू पॉजिटिव इज डायपोल मोमेंट, सही बात है। दिस इज इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, दिस इज एंगल थीटा। P क्रॉस E राइट हैंड रूल से A क्रॉस B अंदर को है, क्या है? ठीक है, मैं कहूंगा टॉर्क, ये जो P क्रॉस E है किधर को डायरेक्टेड होगा? इन। ओके, तो मैं याद है लास्ट ईयर से कि हम कहते थे कि टॉर्क अलोंग दिस थंब है अगर रोटेशन ऐसी है, सोचो, और टॉर्क बाहर होगा अगर रोटेशन ऐसी है। तो इसकी रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज। तो टॉर्क किधर होगा? इन। ये भी क्या बताता है किधर होगा? देखो, P क्रॉस E इज इन राइट हैंड रूल से, जो हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल के लिए करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं इसको घुमा रहे हैं हम क्लॉकवाइज, तो टॉर्क इस हिसाब से भी कहां होगा? ठीक है, तो मैं कहूंगा क्योंकि रोटेशन ऐसी है तो टॉर्क शुड बी इन। इस हिसाब से P क्रॉस E भी कौन सी डायरेक्शन लेके बताता है हमको? अंदर वाली डायरेक्शन, तो इट इज P क्रॉस E। ये बात समझ आई कि नहीं? ओके, तो हम कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं इस टॉर्क को बाय जस्ट सेइंग नॉट जस्ट मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट मतलब वो है मतलब आउटकम्स हैं। जैसे आपको हो सकता है कभी सब कुछ ऐसे ही दिया हो तो आप निकालेंगे टॉर्क ऐसे, ठीक है। हो सकता है ऐसे ना दिया हो, वेक्टर फॉर्म में दिया हो, तो टॉर्क कैसे निकालेंगे? ठीक है, मैं रिसेंटली एक नीट पेपर में देख रहा था बच्चों को, मतलब टेस्ट पेपर में, उसमें आया था क्वेश्चन, और कई बच्चे गलत उसको भी करते हैं बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड वही क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है कि नहीं? दीज आर बेसिक थिंग्स। ओके, समझ आ गया अच्छे से? तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ डायपोल व्हेन इन एक्सटर्नल फील्ड इज P क्रॉस E। ओके, यस, ठीक है, बता दो। ओके, अब देखना ध्यान से, अब अगर ये मैंने कहा P E साइन ऑफ थीटा, अब अगर डायपोल मोमेंट जीरो होगी तो कोई मतलब नहीं है, फिर क्या फायदा है? तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है सपोज, दिस टॉर्क डिपेंड्स ऑन व्हाट? डायपोल मोमेंट, यानी कि डायपोल होना ही चाहिए, अदरवाइज मतलब नहीं है। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा, डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा उतना ज्यादा टॉर्क होगा। साथ ही साथ दिस इज इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशन। क्या बेटे? ओरिएंटेशन साइन थीटा। तो कुल मिला के अगर मैं कहूं जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, टॉर्क कितना होगा? दैट मीन्स, अगर ये ध्यान रखना बच्चों, एक क्वेश्चन आएगा कई बार, अगर डायपोल ऐसे रखा है हमने तो टॉर्क कितना होगा इस सिचुएशन में? 0। यानी कि इसकी खुशी है यहाँ पे, ये आराम से रहेगा, इट विल स्टे देयर, इट विल, इस सिचुएशन में डायपोल रहना पसंद करेगा। ठीक है कि नहीं? सिर्फ डायपोल का टॉर्क मत निकालो भी, टॉर्क 0 है, टॉर्क समथिंग है, टॉर्क समथिंग नहीं। थिंक ऑफ इट, ओके, थिंक ऑफ इट बच्चों इन अ रियल फिजिकल सेंस, कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, दैट इट विल ट्राई टू स्टे देयर। सही बात है कि नहीं? यस और नो? खुद सोचना इस बात को। देखो, अगर मैं इस डायपोल को थोड़ा भी डिस्टर्ब करूं, ऐसे कर दूं, ये कहां दौड़ेगा? वापस। ठीक है कि नहीं? देखो ध्यान से, ये सपोज डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही है, डायपोल को ऐसे करोगे, प्लीज प्लीज लुक हियर, डायपोल को ऐसे करोगे ये टंग डंग डंग वापस आएगा, ऐसे करोगे तो ये वापस आना चाहेगा।
इधर को लोगे तो ये वापस इधर को। डोंट फॉरगेट द फोर्स, ठीक है कि नहीं? खुद सोचो, खुद सोचो मेरे बच्चों। देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है। ये कहाँ को धकेलेगा इसको, तो ये ऐसे घूम के कहाँ आना चाहेगा, ऐसे आना चाहेगा ये, और यहाँ टिके रहेगा, बिकॉज यहाँ पे फिर पुल होगा लेकिन रोटेशन नहीं होगा। यहाँ पे फोर्स यहाँ खींचेगा उतना ही फोर्स यहाँ खींचेगा, टॉर्क जीरो होगा, ये अटक जाएगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म फील्ड में, और इसमें क्या होगा, ये ऐसे दौड़ेगा, ये ऐसे, ठीक है, बिकॉज ये ऐसे खींचा जाएगा और ये ऐसे, तो ये भी क्या करेगा बच्चे, इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, और टिकना चाहेगा। ऐसा नहीं है कि टिकेगा, वो बात अलग है। ओके, इसलिए अक्सर हमें बोलते हैं कि एक डायपोल ऐसे रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसको थोड़ा डिस्टर्ब किया, तो ये क्या करेगा, ये ऑसिलेशन करेगा। देखो तक, ये आएगा फिर उधर जाएगा, आएगा वापस जाएगा, टिकना चाहेगा यहाँ पे लेकिन टिक नहीं पाएगा, वो अलग। इट एक्सपीरियंसेस ऑसिलेशन। क्लियर है कि नहीं? दैट्स इंपॉर्टेंट टू बी रियलाइज, ये ध्यान रखें, ये जो पोजीशन है इट्स इंपॉर्टेंट। अब मेरा एक और पॉइंट है यहाँ पे बच्चों, अगर मैं इसको पलट दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैं कहूंगा मैं डायपोल ऐसे रखूं, यानी कि डायपोल मोमेंट किधर को होगी, इधर को, उल्टी, तब क्या करेगा ये? अभी टॉर्क कितना है देखो, P साइन 180, कितना होता है साइन 180? फोर्सेस अभी लग रहे हैं बेटे, लेकिन यहाँ पे फोर्स ऐसे है, यहाँ पे फोर्स ऐसे है, वो टॉर्क नहीं जनरेट कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? आई नीड अ रॉड शेप्ड आइटम। बुक दे दो, कॉपी, ये कॉपी देना बेटे यहाँ से। देखो बेटे, ये है कॉपी, फाइन। अगर मैं इसको ऐसे खींचूं, ये रोटेट नहीं करेगा, दैट इज द फर्स्ट वन। अभी जो हमने प्लस माइनस रखा था, पैरेलल रखा था हमने डायपोल में, खींच लो, ये पॉजिटिव चार्ज को इधर धक्का दे रहा है, नेगेटिव को इधर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे करूं तो भी क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे में अगर कोई हिलाएगा तो ये वापस आएगा, कोई यहां ले जाएगा तो ये वापस आएगा। लेकिन अगर ऐसे होगा, देखो ध्यान से, अगर ऐसे होगा पुश्ड, अगर कोई हिलाएगा तो टिकेगा ही। द पॉइंट इज दिस एग्जैक्टली, कि अगर ऐसे डायपोल को थोड़ा भी डिस्टर्ब करे, मान लो मैंने उसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया, ये फटाक से भाग के पिछली वाली पोजीशन को दौड़ेगा, ये बात ध्यान रखें। दैट मीन्स वो और इसमें डिफरेंस ये है कि दोनों में टॉर्क कितना है, जीरो, लेकिन वहां ये रहना चाहता है, यहां ये रहना नहीं चाहता। मेरी बात समझ गए कि नहीं? इज दिस इमेजिनेबल और आई हैव टू एक्सप्लेन अगेन? लेट मी नो। सही, चल बेटे फिर बताऊं, ठीक है? एनीबॉडी? सुवीर, कनिष्क? हाँ बेटे, सो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार, अगर टॉर्क तो जीरो है, लेकिन पिछला वाला सिचुएशन खुश है, वहां पे डायपोल पड़ा रहेगा, हिलाओगे तो वापस आना चाहे, ठीक है? आप एक काम करना, एक छोटा सा ना, एक रॉड उठाया, उससे अगर रस्सी बांध ली हमने, यहां से भी यहां से भी, अगर इस रस्सी को खींच के रखोगे तो ये डंडा खुश रहेगा बीच में यहाँ, ओके? अगर ऐसे करोगे तो ये वापस आएगा। सही बात है कि नहीं? देखो, अगर ये टाइट कर दो ना यहां से यहां, इसको मैं अगर हिलाऊं तो ये वापस आएगा, इट विल वांट टू स्टे हियर, ठीक है? ऐसा ही एक सिचुएशन है कि आप ऐसे धक्का दो, ये ठीक है, लेकिन अगर हिलाऊंगा तो फटाक टिकेगा नहीं। दैट मीन्स दिस इज नॉट स्टेबल, जबकि पिछला वाला क्या था, स्टेबल। ऑफ कोर्स बेटे, टॉर्क जीरो होना एक इक्विलिब्रियम की निशानी है। तो फिजिकली अगर हम समझें, अगर थीटा जीरो है, इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा 180 है, इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रहेगा कि नहीं? आई वांट यू टू राइट दिस डाउन। लो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट, थीटा इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, बट स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, लेकिन डायपोल मूवमेंट वापस है, उल्टा है, ये टिकेगा यहाँ पे, बट ये होगा ना, बोलते नहीं, मतलब भागने की फिराक में रहेगा, यहाँ पे वेट करता रहेगा, बस एक डिस्टरबेंस और ये फटाक से कहाँ जाना चाहेगा,
ये इसकी फाइनल सिचुएशन है, यहां हमेशा खुश रहेगा, यहां टिका है बिकॉज टॉर्क 0 है, थीटा इक्वल टू 180, दिस इज 180 डिग्री एंड टॉर्क इज इक्वल टू 0, बट ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके जी, ठीक है। तो टॉर्क समझ आया, दो चीजें सीखी हमने टॉर्क में, द टॉर्क इज जनरेटेड ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड एज P क्रॉस E, क्लियर। एंड देयर आर टू स्पेशल सिचुएशंस जो कि इक्विलिब्रियम होती हैं, लेकिन एक स्टेबल हो और एक अनस्टेबल वाला, ठीक है कि नहीं। खास बात ये मेरे बच्चे, यहाँ पे एक बीच की सिचुएशन अगर कोई बनाए यहाँ को 90 डिग्री, ये टिक नहीं सकता है, फटाक से इमेजिन करो ये क्या करेगा, यहाँ से फटाक से भागेगा, लेकिन यहाँ कैसा भागेगा बच्चों, क्लॉकवाइज। अगर ऐसे हो तो यहाँ क्या भागेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे अगर टॉर्क पॉजिटिव होगा तो यहाँ क्या होगा, टॉर्क, वो अलग बात है, ठीक है यार, मतलब रोटेशन क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, दैट्स फाइन, दैट्स नॉट अ बिग डील। जाना इसने वही है, देखो यहां से उधर जाएगा, यहां से भी कहां जाएगा, टेंडेंसी है वो, फाइनल प्लेस है इसकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। कोई भी सिस्टम वहीं जाना चाहेगा जहां उसका इक्विलिब्रियम हो, और वो भी कौन सा वाला, स्टेबल। एक मजेदार एग्जांपल और दूं इसी पे, इसका एक इक्विवेलेंस याद रखना, अगर यहां पे मैंने एक छोटा सा स्फीयर टिका दिया और यहां पे भी टिका दिया, टिकाने की जरूरत भी है नहीं, ठीक है, ये कहीं नहीं जा रहा है, टिका हुआ है, ये भी कहीं नहीं जा रहा है, टिका हुआ है। इसको अगर डिस्टर्ब करें तो क्या होगा, या तो इधर या उधर, जहां को भी, फिर वापस नहीं आएगा लौट के। इक्विलिब्रियम, टिका हुआ था ना इक्विलिब्रियम, बट अनस्टेबल। इसका, इसको उधर दोगे धक्का, ये वापस दौड़ेगा, इधर ले जाओगे तो वापस दौड़ेगा, इक्विलिब्रियम फिर से, लेकिन कौन सा वाला, स्टेबल। इसी तरह से पिछले में ऐसे रहेगा डायपोल, खुश रहेगा, ऐसे रहेगा तो खुश रहेगा, टिका रहेगा, जैसे ही छेड़ोगे तो टाइम ऐसे, ठीक है कि नहीं। ऐसे रखने का तो मतलब ही नहीं है, इक्विलिब्रियम का कोई नाम और निशान है, ऐसे रखोगे तो भी वापस जाएगा। हाँ बस यहाँ खुश रहता, पैरेलल टू फील्ड। अब तुम सोच रहे होगे, ध्यान ध्यान से देखो, मैंने कल एक बात बोली थी कि P का डायरेक्शन माइनस टू प्लस क्यों लेते हैं, सही बात है। आज देखो, इट्स अ मैथमेटिकल एडवांटेज, इट इज समथिंग दैट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि डायपोल की जो प्रॉपर्टी है वो एक्सटर्नल फील्ड से कैसे इंटरेक्ट करती है, ठीक है कि नहीं। तो अगर हम उल्टा रखते तो हम मैथमेटिक्स में भी फंस जाते, हमारे लिए पूरी की पूरी इसकी कैलकुलस अलजेब्रा सब टिपिकल हो जाती। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, अगर मैं P को नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं लेता तो हम ये फॉर्मूला ऐसे ना लिखते बेटे, है ना, और भी कई सारी चीजें परेशान होती, ठीक है कि नहीं। तो कुल मिला के डायपोल मोमेंट अलाइंस विद एक्सटर्नल फील्ड, क्लियर है कि नहीं। याद रहा ये स्टेटमेंट, नोट किया करो बीच बीच में, है ना, प्रेजेंटेशन ही याद रखनी है। डायपोल मोमेंट P aligns with external electric field, यानी कि थीटा इक्वल टू 0, अदर देन दैट टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E मैग्नीट्यूड PE साइन थीटा होगा, ठीक है कि नहीं। दिस वाज द डिस्कशन ऑन टॉर्क experienced by an electric dipole in an external uniform electric field, क्लियर है कि नहीं, समझ गए बेटे। एनी डाउट, कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है कनिष्क, एनी वन ऑफ यू। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो द पॉइंट इज दैट इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, तब क्या करेंगे, कुछ तो होगा यार, है ना। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का सबसे बढ़िया सोर्स हमारे लिए पॉजिटिव चार्ज ले लो, और हेल्प लो किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बच्चों। द बेस्ट वे टू इमेजिन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है कि नहीं। ओके, इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखो ऐसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान देना बेटे, यहाँ पे फील्ड अलग होगा और यहाँ पे फील्ड
अलग होगा, तो फोर्सेस डिफरेंट लगेंगे। पिछले केस में क्या लगे थे फोर्सेस? सेम, यानी कि यूनिफॉर्म फील्ड में प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई फोर्सेस थे, सही बात है। तो नेट कितना था एफ? 0। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? क्यू ई 1 प्लस माइनस क्यू ई 2 होगा बच्चों, तो ये 0 नहीं होगा। तो यहां पे ये सिर्फ टॉर्क नहीं, फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज देयर इज एन डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है कि नहीं। लेट्स गेट बैक टू वन मोर एक्सपीरियंस वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस क्लास। याद है जब मैंने कहा था कि रब करते हैं कंगे को तो फिर वो पेपर पीसेस को क्या करता है? अट्रैक्ट। आज हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है कि नहीं पढ़ा? अभी बताता हूँ कैसे पढ़ा। नोट कर लिया बेटे? एनीथिंग यू वांट टू नोट, यू कैन नोट इट डाउन एंड देन वी कैन डिस्कस द एक्सपीरियंस ऑफ पेपर पीसेस एंड कॉम्ब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि कॉम्ब अट्रैक्ट करता है पेपर पीसेस को, लेकिन बात यह है कि कैसे, वजह क्या है, ठीक है। There's a beautiful thinking process in this, है ना। ये ध्यान से सुनना सब। I would like to erase this if you have नोट कर लिया। देखो बेटे, एक डाइपोल है यहाँ पे और यूनिफॉर्म फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म फील्ड। ओके, मैं तुम्हारे लिए ड्रॉ करता हूँ इसको। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट? 0। सही बात है कि नहीं? यस और नो? अगर मैं इसी डाइपोल को एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के सामने रखूं तो फील्ड क्या होगा बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म, राइट। अब क्या करेगा डाइपोल? इसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड है और यहां वीक है, इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग। क्लियर है कि नहीं? आया ना? पक्का समझ आया है कि नहीं? यस और नो? कि नहीं आया समझ? बहुत बढ़िया। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू देन। नोट तो नहीं करना है? नोट कर लो यार, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये तो। मजेदार बात है, बेर क्या बचा। क्या करेगा ये मेटेलिक पीस को? अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा? कुछ नहीं करेगा, उस पर कोई चार्ज नहीं है। बस, वेरी गुड। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और यहाँ पे क्योंकि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, अट्रैक्शन ज्यादा होगी और रिपल्शन कम होगी बच्चों। क्लियर है कि नहीं? अभी रुको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं? ओके, समझ आया कि नहीं आया? अब समझ आ रहा है कि क्यों एक वो जो रॉड लाते थे हम चार्ज करके, वो क्यों अट्रैक्ट करता था उन मेटल पीसेस को? मेटल पीसेस को क्या, अब तो कुछ और भी हो जाएगा, है ना। पेपर पीसेस का भी यही हाल होता है, ठीक है, ध्यान देना। पेपर पीसेस का मेरे बच्चों ये हाल होता है कि जब हमने एक कंगा रखा, तो कंगा इज नॉट ए रेगुलर चार्ज, है ना। इसका फील्ड यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा? नॉन यूनिफॉर्म। जैसे यहाँ पेपर पीस है, उसमें डाइपोल्स होते हैं। क्या होते हैं? पेपर हैज डाइपोल्स, ठीक है कि नहीं? मॉलिक्यूल्स है। दे कैन बी डाइपोल्स और दे कैन बी मेड डाइपोल्स, इंड्यूस हो सकता है उनमें, जैसे यहाँ पोलराइजेशन हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव, यहाँ से थोड़ी सी, तो पेपर पीस को ये कॉम्ब क्या करता है बेटे? बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड सस्टेन करता है इस पे, तो ये अट्रैक्ट ज्यादा होता है और रिपेल कम होता है, दैट्स व्हाई इट अट्रैक्ट्स,
ठीक है कि नहीं, इट अट्रैक्ट्स। बात समझ आई कि नहीं? तो जो अगर अगर सपोज क्वेश्चन आता है तुमको कि व्हेन द कॉम अट्रैक्ट्स पेपर पीसेस, व्हेन अ कॉम रब्ड अगेंस्ट योर ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स पेपर पीसेस, तो वो कौन सा फिनोमेना है? इसलिए मैंने बोला था पोलराइजेशन। क्या बोला था मैंने, याद है कि नहीं? पोलराइजेशन वर्क कैसे करती है, ऐसे, ठीक है। लेकिन बच्चों याद रखना, अगर आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड में मैंने एक मेटालिक स्फीयर रखा, क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इसको कि रिपेल करेगा? कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। बिकॉज अब क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, इक्वल चार्जेस, लेकिन जितना फोर्स यहाँ उतना ही फोर्स यहाँ। क्या दिक्कत है? यूनिफॉर्म फील्ड में ऐसा होता है, ठीक है। ठीक मेरे बच्चों, ये बातें ध्यान में रखना जब मैं पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसा ही होता है वहां पे, कुछ ऐसा ही तब भी होता है, ठीक है कि नहीं? ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ प्रोसेसेस वर्क। आए कैसे, हुआ क्यों कि एक चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है? ऐसा नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करता है, नहीं नहीं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करता है, ठीक है। समझ गए मेरी बात की नहीं? यस और नो? ठीक है, ओके। दैट वाज डायपोल एंड सम थिंग्स अबाउट डायपोल। आर यू सेटिस्फाइड विद योर डायपोल अंडरस्टैंडिंग? अच्छी समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, शाबाश। आगे बढ़े, थोड़ा सा कुछ डाउट है बेटे? यू हैव अ डाउट, आस्क, पूछा करो बेटे, है ना। चलो आगे। डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होती है। अब देखो खुद ही, मान लो अब मैंने दो स्प्रिंग्स, जस्ट जस्ट इमेजिन, आई आई टेक अ फर्स्ट डिट ओवर हियर। मान लो मैंने मैंने एक ऐसे एक वो रखा हुआ है, एक एक्सेल जैसा रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं? ओके। और क्या था कि यहां से एक रबर बैंड से ये बांधा हुआ है, और यहां से भी एक रबर बैंड से ये बांधा हुआ है। अब मैं जबरदस्ती यहां लाया, लेकिन इसको कहाँ जाने का शौक है, वो वापस। इमेजिन हो रहा है कि नहीं? ओके, ये यहां जाना चाहता है, और फिर ओह फिर कैसे रहना चाहेगा ये इसकी फाइनल स्टेट है जहां ये टिकना चाहेगा, आराम से रहना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने जबरदस्ती, दैट मीन्स मैंने काम किया है इस पे, जो ये रेडी है, इसने जस्ट रखा है कि तू हाथ छोड़, मैं बताता हूँ, ठीक है कि नहीं? द मोमेंट आई लेट इट गो, टिंग, एकदम वापस, ठीक है कि नहीं? तो मैंने जो वर्क किया था इसको यहां से यहां लाने के लिए, इन रबर बैंड्स ने क्या कर दिया, वो कन्वर्ट कर दिया था पोटेंशियल एनर्जी में, और ये वापस। दिस इज नॉट अ डाइपोल, मैं जस्ट समझा रहा हूँ, वो रोटेशनल। बेटे समझ आ रहा है कि वहां क्या देख रहे हो? अच्छा, समझ देख रहे हो कि क्लिक हो गया? अच्छा ठीक है, ओके। तो जैसे मैं इसको यहाँ फंसाऊंगा, ये वेट करेगा मेरा, दैट मीन इसने स्टोर कर ली थी पोटेंशियल एनर्जी। हम डिफाइन ही करते हैं एनर्जी दैट इज स्टोर इन एनी फॉर्म, ठीक है। स्प्रिंग को प्रेस करो, वो वेट करेगा, हाथ छोड़, मैं बताता हूँ, भुशू एकदम। सही बात है कि नहीं? दो चार्ज जिसको अगर हम नजदीक लाके जबरदस्ती पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, दैट मीन स्टोर करके वेट कर रहे थे ये। ऐसा ही बेटे डाइपोल, ऐसा ही क्या है, देख लो। डाइपोल सबसे ज्यादा खुश यहां रहता है, सही बात है कि नहीं? और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इस केस में। जैसे ही तुम इसको एंगल थीटा पे लाके टिकाते हो, तो ये वो एनर्जी स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर, ठीक है कि नहीं? और किसी एंगल थीटा, अब देखो इसमें एक मजेदार बात है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम यहां होती है, तभी तो खुश है यहाँ पे। और मैक्सिमम कहाँ होगी? यहाँ पे वेट करेगा। देखो इट्स जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे सबसे कम और यहाँ पे सबसे, ये है थीटा इक्वल टू 180, और ये है थीटा इक्वल टू, पहले इमेजिन करो, ठीक है कि नहीं? अगर आप जबरदस्ती गट 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 यहाँ ले ही आओगे, और जैसे ही छोड़ोगे तो टड़ाइन, एकदम पटाखा फूटेगा, है ना। लेकिन अगर मैं आधे तक ला के छोड़ दूं तो बड़ा पटाखा नहीं फूट। समझ रहे हो मेरी बात के लिए? ये चीजें समझ रही। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, अब देखो इसको मैथमेटिकली करेंगे, तो हमने जो वर्क करना है वो किसके खिलाफ करना है? वो टॉर्क के खिलाफ करना है। तो हम रोटेट करेंगे इसको, ओके। तो हम जो वर्क करेंगे वो किसके खिलाफ करेंगे? टॉर्क के खिलाफ। टॉर्क कितना है? टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा, ठीक है। याद है तुमको डेल्टा यू, या यू क्या लिखते थे हम? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, याद है कि नहीं? इस केस में कंजर्वेटिव टॉर्क कह लो, ठीक है कि नहीं?
तो मैं कहूंगा डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन हम इंटीग्रेशन से लिखते थे, विच इज टॉर्क इंटू डी थीटा। ठीक है कि नहीं? ओके, डन। तो बेटे डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पीई। अगर हम इंटीग्रेशन करें ओके, टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। एक नेगेटिव साइन, दिस इज वर्क डन बाय अपोजिट है ना, अपोजिंग टॉर्क है। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर मैं ध्यान से कहूं बच्चों, ये टॉर्क और ये थीटा अपोज कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो उसका एक माइनस साइन ऐड करूं। ठीक है कि नहीं? यस और नो? फिर से समझाऊं, फिर से बताता हूं, है ना? देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये तो ठीक है, लेकिन एक तरह से टी डॉट लिखते हैं ना, डॉट यहाँ पे होता नहीं है, मतलब दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज ये जो थीटा है ये हमारा क्या नहीं होता है, वेक्टर नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब नहीं है, लेकिन इतना समझ लो, देखो ध्यान से, कि अगर टॉर्क ऐसे लग रहा है, थीटा इधर है, तो अपोजिट है ना, टी थीटा इज लाइक दिस, टॉर्क इज अपोजिट। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ डी थीटा, वो भी माइनस, दिस इज डब्ल्यू बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। ओके, इसका भी हमको क्या चाहिए? नेगेटिव। दिस इज डी यू मेरे बच्चे, दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टी डी थीटा। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? देखो, दिस टॉर्क एंड दिस एंगल, जो आप एंगल घुमा रहे हो वो उस टॉर्क के अपोजिट है। क्लियर है कि नहीं है? तो मैं अगर ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, अपोजिट, डन। तो उस हिसाब से दिस इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल टॉर्क इन दिस केस। इसको अपोज करना है, नेगेटिव वर्क, इसका नेगेटिव इज दिस, माइनस ऑलरेडी था, एक और माइनस लग गया तो ठीक है। और अगर मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो मैं कहूंगा टॉ डी थीटा विच इज पी ई साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है कि नहीं? ओके, इसमें एक खास बात ध्यान रखना बच्चे, दैट इज इसका इनिशियल एंगल 90 माना जाता है और फाइनल एनी एंगल थीटा, मतलब ये दैट u 90 इज टेकन एज 0। इसका हम अगले चैप्टर में रीजन समझेंगे कि ऐसा क्यों माना जाता है। फिलहाल आप ये समझ लो कि 90 डिग्री पे हम u क्या मानते हैं? 0। एंड अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, तो u इज इक्वल टू साइन थीटा का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस थीटा। ओके, तो वी हैव पी ई माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। ठीक है कि नहीं? इसको फर्दर मैं यहां लिख देता हूं दैट u इज इक्वल टू पी ई माइनस कॉस, माइनस बाहर रख दो यहाँ पे, कॉस थीटा माइनस कॉस 90 विच इज 0, दैट इज u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, दैट इज माइनस पी डॉट ई। ये है एक्सप्रेशन किसकी? पोटेंशियल एनर्जी जो इसमें स्टोर होगी। ये कन्वेंशन है जो 90 डिग्री का है, इस वजह से एक नेगेटिव साइन आता ही आता है। ठीक है कि नहीं? ओके, वर्क डन बाय द टॉर्क इज दिस, जो इलेक्ट्रिकल टॉर्क है, बिकॉज थीटा के अपोजिट वर्क कर रहा है। जब आप इसको फर्दर आगे ले जा रहे हो तो टॉर्क कह रहा है पीछे जाओ, वापस जाओ। ठीक है, जबकि आप क्या कर रहे हो? आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो इसको। ठीक है, आप इसको ऐसे करा रहे हो, जबकि टॉर्क कह रहा है वापस जाओ। तो दिस इज वर्क डन बाय द टॉर्क एट दैट टाइम। उसी का हमने नेगेटिव लेना होता है, दैट गेट्स स्टोर्ड। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं है, देखो, मैं जब कोई चीज नीचे से ऊपर उठाता हूं, मैं तो पॉजिटिव वर्क कर रहा हूं, लेकिन ग्रेविटी क्या कर रही है?
नेगेटिव वर्क, mg डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, तो टोटल वर्क डन इज माइनस mg इंटू डी एच, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज मेरे बच्चों इज दिस, अगर मैं इसको ऊपर उठाऊं बाय एन अमाउंट डी एच, mg किधर है, डाउनवर्ड्स, तो डी डब्ल्यू बाय द ग्रेविटी इज माइनस mg इंटू डी एच, एंड डी डब्ल्यू बाई मी क्या है, इसका नेगेटिव, दैट इज प्लस mg इंटू डी एच, बिकॉज मुझे तो काम करना पड़ा इसको उठाने। सेम तरीके से जब मैं इस डायपोल को ऐसे घुमा रहा हूं, टॉर्क कह रहा है वापस आ, तो टॉर्क का जो वर्क है वो है माइनस टॉर्क डी थीटा, मेरा वर्क क्या है प्लस टॉर्क। अब इसी को मैं इंटीग्रेट करता हूं, समझ गए कि नहीं, अच्छे से बैठ गए दिमाग में क्या हुआ, ठीक है। टफ लगा, ये चीज कंफ्यूज ना करे, तुम बोलोगे लास्ट हम डेफिनेशन कुछ और पढ़ते हैं, प्लस क्यों रह गया, ऑलवेज अंडरस्टैंड एंटी क्लॉकवाइज थीटा इज टेकन एज नेगेटिव, ठीक है कि नहीं, सॉरी पॉजिटिव, और टॉर्क जब उल्टा हो गया तो एक माइनस साइन बीच में आ ही जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो बच्चों ये था इसका वर्क डन जो कि स्टोर हो गया एज पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जीरो कहां पे माना हमने उसको, 90 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो इस हिसाब से अगर मैं अब पोटेंशियल एनर्जी का आइडिया लगाऊं, तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका डाइपोल मोमेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस एंगल इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस जीरो इज 1, दैट इज माइनस पी ई, क्लियर है कि नहीं। अगर ये वाली ओरिएंटेशन हो 90 डिग्री, तो देन u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90, कितना होता है बच्चों, यस, ठीक है कि नहीं? यही तो मान के चले थे हम। और तीसरा क्या है, लो जी, इसको मैं अगर देखूं, इट इज माइनस पी ई कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है -1, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इज प्लस पीई। नोट करो तीनों केसेस को, इंपॉर्टेंट 3 केसेस। तीन समझ आए, ठीक है। थोड़ा सा मैं समराइज करा दूं, क्या क्या सीखा अभी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल, और उसको हमने मैप किया। दूसरा ई एंड एक्सटर्नल फील्ड, जिसमें हमने यूनिफॉर्म देखा और नॉन यूनिफॉर्म देखा। हमने देखा टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है पी क्रॉस ई, और इसके बारे में हमने देखा कि कहाँ जीरो है टॉर्क, कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ फिर से जीरो है। अब मैं साथ में एक और चीज बताई तुमको, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैंने कहा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चे, माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल व्हेन इट इज एट एन एंगल थीटा, यानी कि अगर आप इसको थीटा पे रखते हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, ठीक है। हर थीटा की अपनी वैल्यू है, समझ गए कि नहीं। इसमें हमने देखा कि कैसे एक डायपोल को उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ लाने के लिए अगर हम डी थीटा से जाते हैं, तो उसका जो टॉर्क है वो हमारे खिलाफ वर्क करेगा, और कितना करेगा, माइनस टॉर्क डी थीटा। ये स्टोर हो जाएगी बच्चों एज इसका अपोजिट, मतलब ये तो इसका वर्क है, हमारा है माइनस u इज माइनस ऑफ माइनस टॉर डी थीटा, दैट इज प्लस टॉर डी थीटा। इसको हमने इंटीग्रेट करके ये निकाला विद इनिशियल, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लोगे, जीरो। ये थी 3 चीजें, ठीक है। देयर इज अ बॉक्स आई वांट यू टू टेक होम टुडे, नॉट अ बॉक्स ऑफ कार्डबोर्ड, बट बॉक्स यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है। लो जी, ये है ओरिएंटेशन
ये है टॉर्क और ये है पोटेंशियल एनर्जी। ओरिएंटेशन अगर 0 डिग्री है, मतलब इमेजिनेशन यहाँ पे इमेजिन भी कर लो, है ना, क्या लिखा मैंने, इमेजिन कर दो। अगर 0 मीन्स ये ई और यही लो जी, ये पी और ये पी। दूसरा केस क्या है बच्चों, ई के साथ पी या तो अप या तो डाउन। क्लियर है कि नहीं, दोनों एक ही साथ निपटा देते हैं। और तीसरे केस में ई के साथ पी अपोजिट। 0 पे यहाँ 90 हो गया या 270, उसी का वेरिएंट है, और यहाँ 180 डिग्री हो गया। टॉर्क यहाँ 0 है, यहाँ पीई प्लस माइनस यानी कि डायरेक्शन या तो ऐसे या उल्टा, है ना, या तो ऐसे दौड़ाएगा इसको या ऐसे, बस लाएगा उधर ही। और यहाँ पे फिर से 0। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नॉन इक्विलिब्रियम, टॉर्क लग रहा है तो इक्विलिब्रियम नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी देखो, इस पे माइनस पीई, इस पे 0 और इस पे प्लस पीई। कहाँ है मिनिमम, सबसे कम कहाँ है, यहाँ पे माइनस पीई। ठीक है, अगर आपसे मैं बोलूं कि आपने एक डायपोल को 0 डिग्री से उठा के 180 डिग्री पे रख दिया है, तो आपने कितना वर्क किया होगा, ये ध्यान रखना। आपने इससे उठा के इसको कहां पहुंचा दिया, यहां, तो आपने 2 पीई अमाउंट खर्च किया होगा। बात ये कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है कि नहीं, ओके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, अभी हम पोटेंशियल एनर्जीज पढ़ते हैं अगले चैप्टर में। बट ये डाइपोल का अपना बिहेवियर है, ये एनर्जी स्टोर करता है, इसमें कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, इट इज सिंपल मैकेनिकल आइडिया, मैकेनिकल आउटकम। ठीक है कि नहीं, तो अगर आप ये चीज अभी ना भी ध्यान दें, दैट्स फाइन, ओके। सो annoying sometimes, ओके, ठीक, ये टेबल याद रहा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों, बिकॉज टॉर्क 0 है, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी से लेना देना नहीं। हाँ, एनर्जी रिलीज्ड है तो स्टेबल, दिस इज अनस्टेबल और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम फिर से इसकी वजह से, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट है, हाईएस्ट, ठीक है क्या। तो ये बॉक्स काम आएगा, आपको ध्यान दिलाएगा कि भाई क्या क्या चीजें सीखी थी, ओके, दैट्स इट, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो आज नहीं पढ़ेंगे, देखो बच्चों याद रखना, ओरिएंटेशन इक्विलिब्रियम बता दिया मैंने, ये चीज अभी जो बताया मैंने, इक्विलिब्रियम स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो ये हो गया। फर्दर हमें पढ़ना है व्हाट इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, ये भी मैंने बता दिया, ओके। क्या होता है कि वो टॉर्क भी एक्सपीरियंस कर सकता है और फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकता है। और मेरे बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम अगले उसमें कर लेंगे, ठीक है कि नहीं, ओके। डायपोल मोमेंट निकालनी है, फिर हो सकता है एनर्जी भी निकालनी हो, देख लो 3 चार्जेस हैं, इसकी नेट डायपोल मोमेंट निकालनी है, ओके। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, डायपोल मोमेंट दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन एक्ट ऑन अ मॉलिक्यूल। कितना है मैक्सिमम टॉर्क, इस केस पे होता है मैक्सिमम टॉर्क, ठीक है कि नहीं, पीई साइन 90, दैट इज पीई, ठीक है। और 2 पार्टिकल्स हैविंग अपोजिट चार्जेस, दिस राइट डाउन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस पेयर। मतलब इसी पे बातचीत हम करेंगे ये अगली क्लास में बच्चों, दैट्स इट, ओके। तो मेन जो आइडिया था आज हमने वो कर लिया, दैट वाज द आइडिया ऑफ अ डायपोल, इट्स फील्ड एंड इट्स एनर्जी, ठीक है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये चीज है, आप इतना याद रखो आज के लिए, प्रॉब्लम्स अगली क्लास में, ठीक है कि नहीं। एनी क्वेश्चंस, कोई टफ लगी कोई चीज, परेशानी तो नहीं होगी कोई, ओके। एनर्जी पे थोड़ा सा परेशान हो गए, आया ना, समझ आया अच्छे से। एनर्जी के लिए क्या बोला मैंने, मैंने कहा एक डायपोल को ऐसे ले जाना डी थीटा से, उस केस में टॉर्क लग रहा है अपोजिट, तो डायपोल पे जो वर्क टॉर्क करेगा माइनस टॉर्क डी थीटा। हमने इसी का अपोजिट वर्क किया जो स्टोर होता है, तो हमारा वर्क
ये है बेटे, दैट इज माइनस ऑफ डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल दैट इज प्लस डी थीटा। बस इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 90 डिग्री से लेके वेर एवर यू आर। ठीक है क्या, समझ गए मेरी बात की? ठीक है, जब इंटीग्रेट करते हो इसको पी ई साइन थीटा डी थीटा को 90 से थीटा तक इंटीग्रेट करोगे तो दिस इज यू थीटा, ये आएगा माइनस पी ई कॉस, दिस इज इट, या माइनस पी डॉट ई। अच्छा, ये एक ऐसा फॉर्मूला है बच्चों, ये और इससे पहले कि ये सेम चीजें मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे आगे, तो इसलिए इसको लाइटली मत लेना। ये जो भी चीजें पढ़ रहे हो दे माइट गेट लिटरली रिपीटेड। जैसे वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल होगा, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहाँ एनर्जी ऐसी होगी, बट ये इलेक्ट्रिक है वो मैग्नेटिक होगी, डिफरेंस ये। दैट्स ऑल फ्रॉम मी टुडे, थैंक यू। ओके, रिवाइज करते रहो अभी तक का, बी रेडी फॉर द टेस्ट। ठीक है, टेस्ट रख दूंगा मैं सीधे सीधे। हाँ बेटा, ओके।